नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एमएसडीएस के बारे में। हाँ, जिसे अब एसडीएस कहा जाता है। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या सेफ्टी डेटा शीट। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं इससे जुड़े हुए। जी, और आज हम यही समझेंगे कि ये क्या है और क्यों इतने जरूरी हैं, खासकर कार्यस्थल पर, मतलब केमिकल सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। तो ये एमएसडीएस या एसडीएस सुनने में तो काफी तकनीकी लगते हैं। असल में ये है क्या चीज? देखिए, ये वो दस्तावेज हैं जो किसी भी केमिकल मतलब रासायनिक पदार्थ या मिश्रण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अच्छा। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक तरह की गाइड है। गाइड किस लिए? कार्यस्थल पर इस्तेमाल होने वाले रसायनों के लिए बताती हैं कि उन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, क्या खतरे हैं वगैरह। दिलचस्प है। तो ये सिर्फ दस्तावेज नहीं है, बल्कि सुरक्षा का एक अहम जरिया है। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहले तो ये बताइए, ये नाम क्यों बदला एमएसडीएस से एसडीएस? हाँ, ये बदलाव तब आया जब ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम, जिसे जीएचएस कहते हैं। जीएचएस? वो क्या है? ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स। मतलब रसायनों के वर्गीकरण और लेबलिंग की एक विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण प्रणाली। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया में एक जैसा सिस्टम। हाँ, काफी हद तक। तो जीएचएस आने के बाद एमएसडीएस का नाम बदलकर एसडीएस हो गया। ये दस्तावेज साफ साफ बताते हैं कि किसी केमिकल से क्या खतरे हैं, जैसे कि उसे संभालना कैसे है, स्टोर कहाँ करना है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या कदम उठाने हैं और कौन से सेफ्टी गियर मतलब पीपीई पहनने हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अच्छा, यानी कर्मचारियों को पता होता है कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं और क्या सावधानियां बरतनी है। बिल्कुल। ये तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हुआ फिर। हाँ, नियोक्ताओं के लिए मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए ये सबसे अहम साधनों में से एक है। अच्छा, इसी से वे कर्मचारियों को खतरनाक रसायनों के जोखिम से बचा सकते हैं और उन्हें सही जानकारी दे सकते हैं। पहले नहीं था, मतलब जीएचएस से पहले था एमएसडीएस के रूप में, लेकिन उसमें उतनी एकरूपता नहीं थी। हर देश, हर कंपनी का थोड़ा अपना अपना तरीका होता था। तो जानकारी समझना मुश्किल होता होगा। हाँ, कई बार वो एक असली खिचड़ी बन जाता था, समझने में दिक्कत आती थी। तो क्या अब जीएचएस के तहत इन एसडीएस दस्तावेजों का कोई तय फॉर्मेट है ताकि ये खिचड़ी ना पके और जानकारी आसानी से मिल सके? हाँ, यही जीएचएस का बड़ा फायदा है। अब एसडीएस का एक मानकीकृत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 16 खंडों वाला। 16 सेक्शंस। जी हाँ, पूरे 16 खंड। इसमें सब कुछ कवर होता है। क्या क्या होता है इन 16 खंडों में? देखिए, इसमें रसायन की पहचान है, उससे क्या खतरे हैं, उसकी संरचना मतलब कॉम्पोजिशन क्या है, फर्स्ट एड कैसे देना है, आग लग जाए तो क्या करना है, हाँ, अगर केमिकल फैल जाए तो क्या उपाय करने हैं, हैंडलिंग और स्टोरेज कैसे करनी है, एक्सपोजर कंट्रोल यानी बचाव कैसे करना है, कौन से पीपीई पहनने हैं। अच्छा, काफी डिटेल में। हाँ, और भी है। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, टॉक्सिकोलॉजी यानी जहरीलेपन की जानकारी, इकोलॉजिकल जानकारी मतलब पर्यावरण पर असर, अरे वाह, फिर डिस्पोजल कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट की जानकारी और रेगुलेटरी जानकारी, सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से। 16 खंड, ये तो काफी व्यापक लगता है। तो जीएचएस और इस मानकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले जानकारी इतनी बिखरी हुई या असंगत थी? बिल्कुल, जरूरत इसीलिए पड़ी। इसके पीछे मुख्य 3 कारण समझ सकते हैं। बताइए। पहला तो यही मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। ये 16 खंडों का प्रारूप पूरी दुनिया में और अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक रूपता लाता है। मतलब कंफ्यूजन कम। हाँ, भ्रम कम होता है, सेफ्टी कम्युनिकेशन बेहतर होता है। जैसे अब खतरे बताने वाले पिक्टोग्राम, वो जो निशान होते हैं, हाँ, वो सिंबल्स, वो भी मानकीकृत हैं। तो भाषा की बाधाएं भी कम होती हैं, कोई भी देखकर समझ सकता है कि खतरा क्या है। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा है वैश्विक अनुपालन, ग्लोबल कंप्लायंस। जीएचएस का लक्ष्य ही यही है कि केमिकल सेफ्टी की जानकारी दुनिया भर में एक जैसी हो। इससे क्या फायदा? इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी होती है। अगर कोई केमिकल एक देश से दूसरे देश जा रहा है तो उसकी सेफ्टी शीट एक जैसी होगी, समझने में आसान। और कर्मचारियों के लिए भी बेहतर होगा। बिल्कुल, दुनिया भर में श्रमिकों की सुरक्षा का स्तर भी बेहतर होता है। खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इसे लागू करना आसान हो गया है। और तीसरा कारण? तीसरा है बेहतर जानकारी।
इन्हेंस्ड इन्फॉर्मेशन एसडीएस में अक्सर पुरानी एमएसडीएस की तुलना में ज़्यादा डिटेल्ड और यूज़र फ्रेंडली जानकारी होती है। यूजर फ्रेंडली कैसे? फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है कि खतरों और सुरक्षा उपायों को जल्दी समझा जा सके। जैसे इमरजेंसी में क्या करना है, ये जानकारी अब ज़्यादा स्पष्ट और आसानी से मिलने वाली होती है। तो जीएचएस और एसडीएस के आने से जानकारी ज्यादा साफ, एक जैसी और दुनिया भर में सुलभ हो गई है। हाँ, इससे न केवल सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि कंपनियों के लिए भी नियमों का पालन करना शायद आसान हुआ होगा। निश्चित रूप से। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ नियम या दस्तावेज नहीं है। इनका सही इस्तेमाल, मतलब इनको पढ़ना, समझना और अमल में लाना। हाँ, अमल में लाना जरूरी है। बिल्कुल, यही कार्यस्थल पर वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, दुर्घटनाओं को रोक सकता है और यहाँ तक कि जानें बचा सकता है। ये रसायन सुरक्षा कल्चर का एक अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखें तो एसडीएस रसायन सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को समझने और साझा करने का एक व्यवस्थित और वैश्विक ढांचा देता है। बिल्कुल सही कहा। ये सुनिश्चित करता है कि जोखिमों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाए और उनका प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कर्मचारी दुनिया के किस कोने में काम कर रहा है। आज की बातचीत से एक दिलचस्प सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। क्या जानकारी का मानकीकरण, जैसे एसडीएस का 16 सेक्शन फॉर्मेट, हमेशा बेहतर समझ की गारंटी देता है, या फिर किसी खास स्थिति या वर्कप्लेस के अपने संदर्भ को समझना अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है? मतलब क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट काफी है या लोकल कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है? इस पर सोचा जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। मानकीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन संदर्भ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।